तो स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल जलवा पीसम पे, है ना। तो पीस है फिजिक्स, है ना। तो अब क्वेश्चंस कर रहे थे, कंटिन्यूस हम कर रहे हैं आगे के। और हमने जो बीच के क्वेश्चंस थे इंटेक्स्ट वाले ब्लू कलर वाले वो हमने कर लिए थे, है ना। अब हम पीछे के एक्सरसाइज एनसीईआरटी के भी बढ़ रहे हैं, फिर उसके बाद अपने गजब गजब के क्वेश्चंस करेंगे। इसमें शायद 8-10 क्वेश्चन हैं ये पीछे की एक्सरसाइज में, है ना। और फिर शायद पार्ट 3 भी आ सकता है इसका, है ना। तो ये चैप्टर पे आपकी महारत हासिल हो जाएगी। जो चैप्टर में पढ़ाता जाऊँगा वो चैप्टर आपको बहुत अच्छे से हो जाएगा, है ना। बस आपको ध्यान लगा के पढ़ना है, ठीक है, ठीक है, ध्यान लगा के। चलो हाँ, चलो बढ़ते हैं। तो एन एथलीट कंप्लीट्स 1 राउंड ऑफ सर्कुलर ट्रैक। अच्छा चलो, सर्कल ट्रैक समझ गए ना कि ओके, ठीक ठाक सर्किल एक तरीके से ड्रॉ हो गया है ना। ठीक ठाक ही हो पाया है, सही है। तो देखो ये सर्किल मान के चलिए, है ना, जिसका डायमीटर हमको 200 दिया गया है। डायमीटर जानते हैं ना, ये चीज़ पूरी मान लीजिए ए बी है डायमीटर, तो ये 200 दिया गया। तो देखिए, अब एक कोई एथलीट है, मान लीजिए कोई इधर एथलीट खड़ा है, एथलीट ये है मान लीजिए। ओके, तो जो एथलीट है वो क्या करता है 40 सेकेंड्स में 200 मीटर सर्कल का पूरा एक चक्कर काट लेता है। मतलब अगर यहाँ से अगर उसने चालू किया, ये एथलीट है मान लीजिए, है ना, तो 40 सेकेंड्स में वो पूरा एक चक्कर काट लेता है। अब क्या पूछा है, What will be the distance covered and displacement? अच्छा, वो पूछ रहा है कि डिस्टेंस कवर्ड और डिस्प्लेसमेंट कितना होगा जब वो 2 मिनट 20 सेकेंड्स तक ऐसे ही भागता रहेगा, है ना। तो देखिए, तो ये हमको पूछा गया कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा 2 मिनट 20 सेकेंड्स तक वो भागता रहेगा। तो पहले देखिए 2 मिनट 20 सेकेंड जो होते हैं वो हमारे 140 सेकेंड्स होते हैं, है ना। 2 मिनट मतलब 120 सेकेंड्स, 20 सेकेंड्स हो तो 140 सेकेंड्स हो गए, है ना। तो अब देखो हमको क्या निकालना है। देखिए 140 सेकेंड्स में पहले तो हम फिगर से देख लेते हैं कि कितने राउंड में चल पाएगा, है ना। तो 140 सेकेंड्स को देखिए, अगर हम लोग ऐसे लिख दें 3 × 40 + 20 लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं। अब ये मैंने क्यों लिखा है पहले ये आप समझ लीजिए। देखिए एक राउंड उसका हो गया 40 सेकेंड्स में, ठीक है। दूसरा राउंड फिर 40 सेकेंड्स, मतलब 80 सेकेंड्स टोटल हो गए और 2 राउंड हो गए। फिर एक और राउंड चला, फिर 40 सेकेंड्स लगे, 3 राउंड हो गए, है ना। और 120 सेकेंड्स लगे उसको। अब वो 40 सेकेंड्स तक तो जाएगा नहीं, क्योंकि हमारे पास 140 सेकेंड्स है, 120 सेकेंड्स हम कंप्लीट कर चुके हैं, उसके पास 20 सेकेंड्स ही बचे हैं। तो 40 सेकेंड्स में जब वो पूरा जाता था तो 20 सेकेंड्स में वो सिर्फ आधा जाएगा, है ना। और आधा यही तो है। तो बस आप लोग ये जान लीजिए कि यहाँ तक पहुँचेगा, और आधा यहाँ से अगर है ना तो यहाँ तक पहुँचेगा, है ना। और ये कितना है, ये 200 मीटर है। ये देखिए डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड द फाइनल पोजीशन। तो वही तो है भाई, जब यहाँ से पहुँचा ये इसकी इनिशियल पोजीशन थी, ये इसकी फाइनल पोजीशन थी, है ना। तो बस ये 200 मीटर हमारा डिस्प्लेसमेंट आता दिख रहा है, अभी हमने निकाला नहीं है ना। तो हमने ऐसे स्प्लिट करके इसलिए दिखाया था कि वो 3 राउंड और एक आधा राउंड और चलेगा, है ना। 3 राउंड उसने चल लिए थे 120 सेकेंड्स तक, आधा और राउंड किया 20 सेकेंड तक, और बस 140 सेकेंड्स के हो गए कंप्लीट। ओके, इसको हटाते हैं। ओके, चलो। तो अरे इसको मैंने क्यों हटाया, 140 सेकेंड्स होते हैं ये चीज़, ठीक है। अब देख लीजिए कि अब हमको क्या निकालना है। अब हमको डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट निकालना है।
अब हम क्या करेंगे, अब हम सिंपली पहले तो डिस्टेंस निकाल लेते हैं, है ना। पहले डिस्टेंस पूछा गया, डिस्टेंस निकाल लेते हैं। डिस्टेंस क्या होता है, टोटल पाथ लेंथ ट्रेवल्ड, मतलब जितना भी उसने ट्रैवल किया है वो उसका डिस्टेंस है ना। तो उसने कितना ट्रैवल किया है, 140 सेकेंड्स में उसने 3.5 राउंड ट्रैवल किया था, है ना। देखिए एक राउंड जो था वो कितने में था, 40 सेकेंड्स में था, ठीक है। तो 140 सेकेंड्स में वो कितने राउंड लेगा, 140 सेकेंड्स में वो कितने राउंड लेगा, तो 140/40 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, ठीक है। तो बेसिक सी इसमें मैथ है, यूनिटरी मेथड वाला। तो ये 0 से 0 गया एंड ये गया, तो ये 7/2 आ गया, है ना। और इसको हम लोग 3.5 राउंड भी लिख सकते हैं, है ना, कि 3.5 चक्कर उसने काटे। तो अब देखिए, या इस क्वेश्चन को करने के काफ़ी तरीके हो सकते हैं, है ना, काफ़ी सारे तरीके हो सकते हैं। देखिए एक तरीके से मैं बताता हूँ, मैं तीनों तरीके अच्छा बता दूंगा, चलिए ठीक है। आपको जो तरीका सही लगे वो कर दिए। अभी 2 तरीके मेरे दिमाग में अभी आ गए हैं, ये जब मैंने करके देखा, है ना। तो देखो अब देखिए, 1 राउंड में उसने कितना डिस्टेंस कवर किया, 1 राउंड में उसने कितना डिस्टेंस कवर किया, उसने कितना डिस्टेंस कवर किया 1 राउंड में, 200 मीटर कवर किया। ऐसा हम नहीं कह सकते, क्योंकि भाई आप लोग 200 मीटर डायमीटर है, 1 राउंड में वो 2πr कवर करेगा, क्योंकि एक राउंड में सरकमफेरेंस नापी जाएगी। एक पूरा राउंड है ना, तो ये क्या होगा, ये सर्कल की सरकमफेरेंस है। और सरकमफेरेंस का सरकमफेरेंस मतलब पेरीमीटर ऑफ सर्कल, जो कि होती है 2πr, ठीक है, 2πr होती है ना। एक राउंड में उसने 2πr डिस्टेंस कवर किया, ठीक है। r की वैल्यू हम रख देते हैं अभी, तो ये हो जाएगा, r की वैल्यू क्या हो जाएगी, 100 हो जाएगी। जब डायमीटर 200 है, r क्या होता है, डायमीटर का हाफ होता है ना। तो ये 100 हो जाएगा, क्या r हमारा 100 हो जाएगा, तो ये 200 पाई हो गई। अब देखिए एक राउंड में वो 200 पाई कवर कर रहा है, ठीक है। इसमें उसको कितना टाइम लग रहा है, उसको लग रहा है 40 सेकेंड्स, है ना। तो 40 सेकेंड्स में उसने कितना कवर कर लिया, 200 पाई मीटर लिख सकते हो आगे, है ना। तो 1 सेकंड में उसने कितना किया, इसको इधर भेज देंगे, 1 सेकंड में उसने 200 पाई/40 किया, है ना। तो ये कट के आ गया आपका 5 पाई, ठीक है। ये कट के आपका 5 पाई आ गया, और 5 पाई समझ रहे हैं ना आप लोग। एक राउंड में उसने 2πr डिस्टेंस कवर किया, सरकमफेरेंस पूरी, है ना, और r की वैल्यू रख दी है, तो 200 पाई हो गया है ना। तो 40 सेकेंड्स में वो कितना कवर करेगा, वो करेगा 200 पाई। क्यों 40 सेकेंड्स में ही एक राउंड होता है ना, होता है ना। 40 सेकेंड्स में उसने 200 पाई किया, है ना। तो 1 सेकंड में कितना करेगा, 40 को नीचे भेज दिया, तो 5 पाई आ गया। अब देखिए अब आगे क्या करते हैं, अब क्या करें, 1 सेकंड का हमको 5 पाई पता है, तो हमारे पास सेकंड्स कितने हैं, 140 सेकंड्स है। तो 140 सेकंड्स का जो हो जाएगा, हमने इधर भी 140 का मल्टीप्लाई किया, इधर भी कर दिया, ठीक है, सही है। 140 सेकंड में 5 पाई इंटू 140 हो जाएगा, तो 5 इंटू 22/7 इंटू 140। समझे भाई। अभी एक और तरीका बता रहा हूँ भाई, चिंता मत करो। तो ये जो हो जाएगा वो 2200 आएगा। देखिए 22 5 हो जाता है 110 होता है, 110 इंटू 20 जो हो जाएगा वो 2200 आ जाएगा मीटर, ठीक है। एक तरीका है ये सॉल्व करने का। अब एक और तरीका देख लेते हैं। 3 तरीके हैं, मैं 2 बता देता हूँ, सही है। तो 22 मीटर आया है, ये आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। ये आप लोग क्या करेंगे, याद रखेंगे। अब जब याद रखना है आप लोगों को, तो
1 सेकेंड रुक जाइए, मैं रफ कर देता हूँ। जो तरीका इन दोनों में से आपको आसान लगे वो तरीका आप कर सकते हैं दोनों में, लेकिन फॉर्मूले का यूज यही होगा। बस ये तरीका अभी अभी मेरे दिमाग में आया था, ये तरीका अभी अभी मेरे दिमाग में आया कि ऐसे भी निकाला जा सकता है। जब वो मैंने 7/2 जो मैं अभी कराने जा रहा हूँ ना, वो तरीका अभी मेरे दिमाग में आया है। सही है, तो सुनिएगा आप लोग कि कैसे हो सकता है। तो देखिए, हमको पता है कि 2 मिनट 20 सेकेंड जो है, इसको जल्दी जल्दी कर देंगे। 2 मिनट 20 सेकेंड जो होते हैं वो 140 सेकेंड्स होते हैं। ठीक, अब 2 मिनट 20 सेकेंड 140 सेकेंड्स होते हैं, है ना। और 140 सेकेंड्स में हमको पता है कि 3.5 राउंड उसने किया है ना। 3.5 राउंड लगाए उसने। 3.5 को 7/2 भी लिख सकते हैं, है ना। ये 2 इधर गया और +1 7/2, है ना। ये तो 5th क्लास का है, ठीक है। तो 7/2 मतलब 3.5 राउंड, है ना। 7/2 मतलब 3.5 राउंड उसने कवर किया है। अब देखिए एक राउंड में था 2πr, है ना। तो 7/2 राउंड में कितना हो जाएगा? 7/2 राउंड में कितना हो जाएगा? इसमें भी 2πr का मल्टीप्लाई करा देंगे, है ना। तो 7/2 × 2 × 22/7 एंड r क्या है? हमारी 100 है, ठीक है। अब 2 से 2 गया, 7 से 7 गया, ये क्या आ गया? 22 × 100, 2200। मेरे ख्याल से आपको ये तरीका ज़्यादा आसान लगा होगा, है ना, ठीक है। तो ऐसे भी आप लोग ये क्वेश्चन कर सकते हैं। तो चलिए भाई आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसके तो 2 तरीके बता दिए, तो चलो भाई आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो एक और इजी क्वेश्चन, इजी तो काफ़ी ज़्यादा इजी सा क्वेश्चन है और इसको हम लोग ऐसे डिवाइड कर रहे हैं और ये कर लिया, सही है। अब देखो यहाँ से आपको आएगा सॉल्यूशन, है ना। कुछ इधर भी कर देंगे। तो जोसेफ जॉग्स फ्रॉम वन एंड A to B ऑफ स्ट्रेट 300 मीटर, है ना। तो यहीं पे ये जगह जो आपके काम आएगी वो फिगर के लिए आ जाएगी, है ना। जोसेफ जॉग फ्रॉम वन एंड A to B ऑफ स्ट्रेट, अच्छा A से B तक कोई जो डिस्टेंस है वो स्ट्रेट डिस्टेंस है, ठीक है, ठीक। A to B ऑफ स्ट्रेट 300 मीटर, A से B तक की जो दूरी है वो क्या है? वो 300 मीटर है, ठीक। तो जो जोसेफ है वो क्या करता है? A से B जो कि 300 मीटर है वो 2 मिनट एंड 30 सेकेंड्स में जाता है ना। फिर अगेन वो टर्न बैक करता है, पीछे की तरफ मुड़ता है वहीं से B से ही, है ना। और जॉग्स 100 मीटर बैक टू C, यहाँ से मान लीजिए यहाँ से टर्न हुआ और यहाँ पे कोई पॉइंट है C, वहाँ तक आ गया और यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है मतलब जो CB है वो 100 मीटर है, ओके। मतलब आपको पहले गिवन इन्फॉर्मेशन AB जो है वो आपकी 300 है ना। AC जो है वो आपको पता नहीं है, चलो उसकी जानने की ज़रूरत भी नहीं है। AC आप लोग निकाल सकते हो यार, 300 में से 100 माइनस करके, ठीक है, उसकी कोई दिक्कत नहीं है, ओके। हम लोगों को A से C पूछा गया है, चलो ठीक है निकाल लेते हैं। AB जो होगा वो क्या हो गया? 300 है। AC जो हो गया वो आपका AC, देखिए AC जो है वो पूरे AB में से इतना हिस्सा गायब हो जाए तो इतना हिस्सा मिल जाएगा, है ना। इतने में से इतना हट जाए तो इतना मिल जाएगा। हाँ, तो हमने यही किया कि पूरा था 300, इतना हटा दिया, 300 में से 100 हटाया तो बचा 200, तो इतना मिल गया हमको। मीटर हैं तो सब। और AC हो गया, AB हो गया, BC देख लीजिए, BC जो है वो आपका 100 मीटर है, ओके। दैट्स द गिवन इंफॉर्मेशन, ठीक है। तो क्या कह रहा है कि जब वो C पे 1 मिनट लगा, ठीक है, व्हाट इज एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटीज A से B तक पहले निकाल लिए, फिर A से C तक निकाल लिए, है ना। तो चलो
पहला ही कर रहे हैं, फ्रॉम A टू B, है ना। तो A से B तक हम लोग को निकालनी है पहले एवरेज स्पीड फिर एवरेज वेलोसिटी, है ना। तो एवरेज स्पीड क्या होती है, ये तो मुझे dys/sys देना चाहिए था, है ना, सॉल्व योरसेल्फ। तो देखिए एवरेज स्पीड जो हो जाएगी, एवरेज स्पीड जो हो जाती है और टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम होती है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम होती है। टोटल s यहाँ पर डिस्टेंस है ना। s मैंने इसलिए लिख दिया है क्योंकि देखिए आपका स्ट्रेट लाइन में मोशन हो रहा है और स्ट्रेट लाइन में डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट सेम होते हैं। टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम, है ना, t से ही इसको रिप्रेजेंट किया, है ना। तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, टोटल डिस्टेंस हमारा a से b तक क्या है, a से b तक हमारा 300 है। टाइम जो है A से B तक पहुंचने में उसे 2 मिनट 30 सेकंड्स लग रहा है, उसे 2 मिनट 30 सेकंड्स लग रहा है। 2 मिनट 30 सेकंड्स को हम लोग सेकंड्स में कन्वर्ट कर लेंगे, ऑब्वियसली हम लोग SI यूनिट में ही वर्क करते हैं। तो 2 मिनट 30 सेकंड्स को जब हम लोग सेकंड में करेंगे, है ना, तो 2 मिनट 30 सेकंड इज इक्वल टू 150 सेकंड होता है ना भाई। 2 मिनट हो गया 120 सेकेंड्स, 30 सेकेंड्स और तो 150 सेकेंड्स, है ना। तो ये लीजिए भाई, ये आपका कट गया, तो ये आ गया 2 मीटर पर सेकेंड, है ना। एवरेज स्पीड जो रही पूरी जर्नी के दौरान वो 2 मीटर पर सेकेंड रही, है ना। ठीक 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 ठीक। अब एवरेज वेलोसिटी इधर निकाल दें। एवरेज वेलोसिटी जो होती है वो क्या होती है, टोटल डिस्प्लेसमेंट है ना, अपॉन में टोटल टाइम। ठीक, टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम होती है क्या, हमारी एवरेज वेलोसिटी, है ना। तो देखिए डिस्प्लेसमेंट A से B तक कितना है, A से B तक डिस्प्लेसमेंट भी 300 है स्ट्रेट लाइन में, आपको पता है, बार बार बताने की ज़रूरत नहीं है ना। टाइम जो है टोटल वो कितना है A से B तक जाने में, वो कितना है 150 है। ठीक है, कच्चा यानी आ गया 2 मीटर पर सेकेंड। डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट सेम आ रहा है क्योंकि भैया स्ट्रेट लाइन में डिस्टेंस हो रहा है, लेकिन अभी ऐसा कुछ केस भी आ सकता है कि डिस्टेंस वो सेम ना हो, क्योंकि अगर इनिशियल और फाइनल पॉइंट अगर इक्वल है स्ट्रेट लाइन में तब आता है आपका डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट इक्वल। तो चलिए भाई, तो चलिए अब हम लोग पहला पार्ट कर चुके हैं। लेट मी चेक द आंसर। हाँ ओके, आंसर बिल्कुल सही है। अब आगे बढ़ते हैं सेकंड पार्ट की तरफ। ओके, तो फिगर इसको यहीं रहने देते हैं। ये 2 मिनट 30 सेकेंड्स 150 सेकेंड्स होता है, ये तो आपको पता चल गया, है ना। बार बार लिखने की जरूरत नहीं है भाई, आप लोग बहुत ही यार बुद्धिमान हो, इसीलिए यहाँ पढ़ रहे हो ना। चलो भाई आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा अच्छा से क्लियर कर देते हैं इसको। हाँ ओके, सही है, क्लियरिटी है। आओ भाई आगे बढ़ते हैं। फ्रॉम A टू B नहीं है, ये A टू C है। ओके, A टू C है। अब इस पे थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। पहले हमको क्या निकालनी है, एवरेज स्पीड, फिर एवरेज वेलोसिटी निकालनी है। तो एवरेज स्पीड क्या हो गई, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, है ना। डिस्टेंस को हम लोग x लिख रहे हैं, ठीक है, टाइम को t लिख दिया है। एवरेज स्पीड जो हो जाएगी वो देखिए टोटल डिस्टेंस A से C तक जो डिस्टेंस है, अब कुछ
लोग ए से सी तक डिस्टेंस जो होगा वो 200 मीटर लिख देंगे। यहीं से आपका क्वेश्चन क्या हो गया, तुरंत गड़बड़ हो गया। नो भाई देखिए, ए से सी तक का जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस की बात है, सबसे बड़ी बात यह है कि डिस्टेंस की बात हो रही है ना। और डिस्टेंस की बात हो रही है तो देखिए ए से सी तक का जो डिस्टेंस मतलब टोटल पाथ, कितना पाथ उसने ट्रेवल किया है, तो ये देखिए ए से बी तक वो गया 300 मीटर, फिर 100 मीटर और चला है, तो इसका डिस्टेंस जो हो जाएगा वो 400 होगा। लेकिन जब आप बात करेंगे डिस्प्लेसमेंट की तो वो 200 मीटर होगा, है ना। वो मैंने ए सी लिखा है 200 मीटर, ए से सी तक वो जो ए सी है वो 200 मीटर है, जो कि है डिस्प्लेसमेंट की बात हो रही है ना वही। क्योंकि देखिए ये इनिशियल है, ये फाइनल पोजीशन है किसकी, जोसेफ की, है ना। तो जो ए सी होगा, ए से सी सिर्फ इतना जो होगा वो आपका डिस्प्लेसमेंट आएगा। लेकिन जो डिस्टेंस आएगा वो पहले ए से बी गया है, फिर बी से सी आएगा, इनको टोटल ऐड करना पड़ेगा, है ना भाई। तो समझ गए होंगे आई थिंक सो आप लोग। तो देखिए ए से सी तक जो आपका टोटल डिस्टेंस है वो आपका क्या है, 300 यहाँ से ए से बी तक था, ठीक है, और फिर 100 और चला तो 400 है, तो 400 है ना। टाइम जो लगा है जॉग्स बैक टू सी इन 1 मिनट, ठीक है। तो अब टाइम को भी ध्यान रखना है भाई। अब टाइम जो है, टोटल टाइम तो उसमें क्या है, टोटल टाइम जो है पहले उसको 2 मिनट 30 सेकेंड्स लगे थे, अब उसको 1 मिनट और लग गया है, मतलब 3 मिनट 30 सेकेंड्स, और 3 मिनट 30 सेकेंड जो होता है वो 210 सेकेंड्स हो गया। 3 मिनट में हो गए 180 सेकेंड्स प्लस 30 सेकेंड्स 200 सेकेंड्स हो गए, है ना। देखिए टोटल टाइम तो वही रहेगा, चाहे डिस्टेंस हो चाहे डिस्प्लेसमेंट हो, टाइम तो वही रहेगा, है ना। क्योंकि भाई टोटल टाइम की बात कर रहे हैं, किसी पीरियोडिकली बात नहीं कर रहे हैं कि कहाँ से कहाँ तक, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों में टाइम सेम रहेगा, है ना। तो टोटल टाइम जो लगा, पहले उसको यहाँ से यहाँ पहुँचने में उसको 2 मिनट 30 सेकेंड्स लगे, और फिर उसको 1 मिनट और लगा बी से सी तक पहुँचने में, है ना। तो 2 मिनट 30 सेकेंड्स और 1 मिनट, तो 3 मिनट 30 सेकेंड्स। 3 मिनट 30 सेकेंड्स को हमने सेकेंड्स में कर लिया है। अब इसको ऐसे काट दिया। अब 40/21 जो कि कुछ डेसिमल में करेंगे तो ये 1.78 कुछ करके ऐसे आएगा। चलो जब कर रहे हैं तो कर ही लेते हैं। ओके, तो ये कुछ 8 आएगा, 9 आ सकता है। ओके 1.9 करके कुछ आएगा, 1.9। ओके मैं चेक कर लेता हूँ, लेट मी चेक। ओके 1.9 नहीं आ रहा है। ओके 1.9 मीटर पर सेकेंड, है ना। और एवरेज स्पीड हो गई। एवरेज वेलोसिटी की बात करते हैं। आइए एवरेज वेलोसिटी जो हो गई वो कितनी हो गई, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, ठीक है। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट, कुछ लोग कंफ्यूज मत होइएगा कि एस दोनों में लिख रहे हैं, स्ट्रेट लाइन में मोशन हो रहा है ना, लेकिन ऐसा नहीं है कि एस और एस इक्वल होंगे। तो चलिए मैं इसको हटा ही देता हूँ, डिस्प्लेसमेंट को मैंने शॉर्ट में लिख दिया, और इधर आज तक समझ जाइएगा एस से, क्योंकि मेनली डिस्टेंस ही होता है। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट जो है कहाँ से कहाँ तक, ए से सी तक डिस्प्लेसमेंट जो है वो देखिए कितना हो जाएगा। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन ऑफ द बॉडी। इनिशियल पोजीशन आपकी ए है, फाइनल पोजीशन आपकी ए टू सी है, मतलब इनिशियल ए है, फाइनल सी है ना। तो ए से सी तक का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है वो है 200 मीटर। कैसे आया ये 200 मीटर, पहले वो 300 चला और फिर 100 कम वापस आ गया, तो उसका आ गया 200 मीटर डिस्प्लेसमेंट। टाइम तो उसको इतना ही लगेगा 210। ओके, तो इसको ऐसे काट दिया।
तो जो वेलोसिटी आएगी, एवरेज वेलोसिटी आएगी, वो कितनी आएगी भाई, वो कितनी आएगी भाई, वो कितनी आएगी। देखिए इसको या तो ऐसे ही यहीं पे छोड़ दिए, या अगर आपको करना है तो 0.9 कुछ करके आएगा ऑब्वियसली, 0.9 मीटर पर सेकेंड। लेट मी चेक द आंसर। हाँ 0.952 सही है, 9 लिख दीजिए आप, ठीक है, आगे कोई ज़रूरत नहीं। तो चलिए भैया आगे बढ़ते हैं। तो चलिए भैया अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इजी सा क्वेश्चन है ये भी, अगर दिमाग थोड़ा सा लगाया जाए अच्छे से तो सॉल्यूशन पे आ जाते हैं इसके। अब्दुल वाइल ड्राइविंग टू स्कूल, अब्दुल भाई जी ड्राइव कर रहे हैं स्कूल तक, और फिर उसके बाद क्या किया उन्होंने, कंप्यूट की, अपने कैलकुलेट की एवरेज स्पीड उसकी ट्रिप की जो थी 20 किलोमीटर पर आवर, मतलब पूरी जर्नी वो लगभग 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, एवरेज 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चला था, एवरेज स्पीड उसने कैलकुलेट की। ऑन हिज रिटर्न ट्रिप अलोंग द सेम रूट, उसी सेम रूट से जब वो बाद में गया, छुट्टी के वक्त गया होगा ऑब्वियसली, है ना, तो जब वो बाद में गया तो ट्रैफिक कम था, ट्रैफिक देयर इज लेस ट्रैफिक, और फिर उसकी एवरेज स्पीड बढ़ गई और 30 किलोमीटर पर आवर हो गई, है ना। तो क्या कह रहा है कि पूरी जर्नी की एवरेज स्पीड में निकाल दो, एवरेज स्पीड पूरी जर्नी की निकाल दो। तो हमको ये चीज़ करनी है कि पूरी जर्नी की हमको एवरेज स्पीड निकाल देनी है। अब कैसे निकालें, कैसे निकालें, चलो निकालते हैं। तो मान लेते हैं लेट डिस्टेंस टू कवर, नहीं, लेट डिस्टेंस अब्दुल कवर टू रीच स्कूल। नाम भूल गया भाई जी मैं अब्दुल का। तो लेट डिस्टेंस, नहीं रुक जाओ यार, थोड़ा सा सेंटेंस बनाने में दिक्कत हो रही क्या बनाए। लेट एक्स बी डिस्टेंस, हाँ चलो ठीक है, कवर्ड बाय अब्दुल टू रीच स्कूल। तो x मान लिया उसने, जो टोटल डिस्टेंस एक बार स्कूल जाने में किया उसको x मान लिया, है ना, x मान लिया, सिर्फ इतना सा काम किया है ना। तो एवरेज स्पीड जो हो जाएगी पहली बार में एवरेज स्पीड, है ना, फर्स्ट टाइम एवरेज स्पीड जो हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस जो था वो हमने x माना था, टाइम जो है वो हम मान लेते हैं, कोई टाइम है t1, उसको टाइम मान लेते हैं, स्कूल आने में उसको t1 टाइम लगा, है ना, स्कूल आने में उसको t1 टाइम लगा, तो हमने ऐसे मेंशन कर दिया, है ना। एंड फिर सेकंड टाइम जब वो वापस लौटा तब एवरेज स्पीड क्या होगी, तो देखिए वो, हाँ, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, ये फॉर्मूला लगेगा। तो x, है ना, और टाइम आते वक्त कुछ अलग होगा, ऐसा तो है नहीं सेम टाइम पे पहुंचेगा, हो भी सकता है कभी ना कभी, लेकिन यहाँ पे हम अलग ले रहे हैं, तो टाइम कोई t2 मान लिया है ना। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब देख लीजिए, एवरेज स्पीड जो होती है वो यही फॉर्मूला है उसका, एवरेज स्पीड का यही फॉर्मूला है। अब यही हमको निकालनी है, अब इन दोनों का एवरेज निकालना पड़ेगा, तब हमको जाके पूरी टोटल जर्नी की एवरेज स्पीड मिलेगी, है ना। तो एवरेज स्पीड जो होती है, एवरेज स्पीड जो हो जाएगी वो टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस जो है वो पहले एक बार जब स्कूल गया तो x, फिर वापस आया तो एक बार फिर से x, है ना, तो टोटल डिस्टेंस जो हो जाएगा वो 2x हो जाएगा, ठीक है, तो 2x हो जाएगा, एक बार गया और एक बार आया तो 2 बार हुआ ना, तो 2x हो गया, है ना। और जो टाइम टोटल हो जाएगा, है ना, ओके, एवरेज स्पीड मैंने इधर लिखी नहीं, पहले उसकी थी 20, है ना, और फिर उसके बाद इसकी जो हो गई वो हो गई
कितनी हो गई 30। ओके ओके ओके। अब देखिए यहाँ से अगर एवरेज स्पीड 2x हो, डिस्टेंस जो हो गया वो 2x हो गया। अब टाइम की बारी है ना, तो टाइम अगर टोटल हम t1 + t2 लिख दें, t1 + t2 लिख दें, t1 की वैल्यू यहाँ से निकाल लेते हैं, तो t1 की जो वैल्यू हो जाएगी, ये t1 ऊपर आ जाएगा, 20 नीचे जाएगा, है ना, x/20 हो जाएगी, है ना। तो एक जो टाइम आ गया वो आया x/20 प्लस एक और टाइम है इधर से निकलेगी, तो ये x/30, t2 इधर गया और 30 इधर आ गया, ठीक है, x/30 एवरेज स्पीड अब आपकी निकल आएगी, है ना। इसका एलसीएम ले लो 60, ठीक है, 60 आया एंड फिर उसके बाद ये 2x, ठीक है। तो वैसे ही 5th क्लास में करते थे एलसीएम लेके जो करते थे, एंड ये 3x। तो इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे = 2x/3x + 2x अपॉन 5x, अपॉन में 60 है और 60 ऊपर चला जाएगा, है ना, अपॉन में 60 है, 5x अपॉन में 60 है ना, तो 5x इधर रहा और 60 ऊपर कर दिया, ठीक है, ऊपर भेज दिया। तो x से x गया एंड ये 5 12 60 एंड 2 × 12 जो हो गया 24 km/h, ठीक है। तो ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। तो उसकी जो एवरेज स्पीड थी टोटल जर्नी की वो आ गई आपकी 24 km/h। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। तो एक और इजी क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एक और इजी क्वेश्चन, बहुत इजी क्वेश्चन। एक बोट है, स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट है ना, एक बोट है रेस्ट से स्टार्ट कर रही है, उसने क्या किया, एक्सेलरेट किया, है ना, और फिर उसके बाद स्ट्रेट लाइन में एक्सेलरेट किया, एक कांस्टेंट रेट पे किया, मतलब यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन किया उसने 3 मीटर/सेकंड² का 8 सेकंड्स के लिए। तो पूछ रहे हैं कितनी दूर तक बोट घसट जाएगी, कितनी दूर तक बोट जाएगी जब 3 मीटर/सेकंड² का हमने कांस्टेंट एक्सेलरेशन कर दिया है। तो पहले देख लेते हैं गिवन चीजें हमारी क्या है। अब मोटर बोट स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट है, रेस्ट से चालू हो रही है, तो हमको ये पता चल गया कि हमारी इनिशियल वेलोसिटी जो हो गई वो 0 हो गई, मतलब शुरुआत की वेलोसिटी 0 हो गई। एक्सेलरेट्स इन अ स्ट्रेट लाइन एट अ कांस्टेंट रेट, है ना। तो एक्सेलरेशन जो दिया गया है वो 3 मीटर/सेकंड² दिया गया है, ठीक है, ठीक। और टी जो दिया गया है वो आपका 8 दिया गया है, 8 सेकेंड्स, ओके। हाउ फार डज द बोट ट्रैवल ड्यूरिंग दिस टाइम, ठीक है। तो हमको एस निकालना है। अब हम क्या करें, स्ट्रेट लाइन की बात ही हो रही है, ऑब्वियसली इक्वेशन ऑफ मोशन लग सकती है इसमें, है ना। तो हम लोग एस सेकेंड लगा दें, क्योंकि देखिए s = ut + ½ at², ओके, लग सकती है, ऐसे ही निकालना है। सो फ्रॉम सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन s = ut u + ½ at², ओके। इसमें आप चाहें तो थर्ड भी लगा सकते हैं, मेरे ख्याल से v आप इससे निकाल सकते हैं, a = v - u/t से, है ना। इन सब वैल्यू से आप v निकाल सकते हैं और फिर v² - u² = 2a से भी निकाल सकते हैं, है ना। मैंने सेकेंड लगा दी भाई। तो s = ut, है ना, u जो है वो हमारा 0 है, ठीक है। तो t भी 0 हो जाएगा, 0 × t = 0। ½ a क्या है हमारा, a क्या है, a है हमारा 3 और t क्या है, 8 है ना, 8 है, तो 8 का स्क्वायर 8 × 8 कर दिया, है ना। तो ये 2 से ये 4 टाइम्स गया। अब नीचे कुछ नहीं बचा है ना, तो 0 को हटाया और ये जो हो जाएगा 1 × 3 3, 3 × 8 24, 3 × 8 24, है ना। और 24 4 सा 96 क्या आया, हमको क्या निकालना था, डिस्टेंस निकालना था, 96 मीटर आया, ओके। तो देख लेते हैं, हमने यूनिट में तो कोई गड़बड़ी नहीं की है, बिल्कुल सही है 96 मीटर तक वो जाएगी अगर 3 मीटर/सेकंड² के एक्सेलरेशन से 8 सेकंड तक एक स्ट्रेट लाइन में चला जाए। बिल्कुल सही आंसर है आपका, बिल्कुल सही, ओके। नेक्स्ट,
तो चलिए भाई अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अ ड्राइवर कार ट्रेवलिंग, है ना, अ ड्राइवर ऑफ अ कार, कोई ड्राइवर है वो 52 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है, उसने ब्रेक लगाया, उसकी गाड़ी रेस्ट पे आने से पहले 5 सेकंड लगे, उसको रेस्ट पे आने पे ब्रेक लगाया तो उसको 5 सेकंड लगे। फिर क्या है, अनदर ड्राइवर गोइंग एट 3 किलोमीटर पर आवर, दूसरा ड्राइवर 3 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा था, उसने क्या किया, धीमे धीमे ब्रेक लगाया, है ना, जिसका टाइम मैंने रिकॉर्ड किया, तो मैंने जब शुरुआती करने जा रहा तो मैंने देखा था टाइम ही नहीं लिखा है मैंने, है ना, तो उसने क्या किया, धीमे धीमे ब्रेक लगाया और उसकी गाड़ी को रेस्ट पे आने पर 10 सेकंड्स लगे, 10 सेकंड्स लिखा है भाई, है ना, वरना अगर मैं फिर से पूरा मिटार के लिखता, आधा ब्लैक बोर्ड यार पूरा ही चला गया इसका, है ना, ब्लैक बोर्ड नया लेंगे, है ना, बड़ा ब्लैक बोर्ड लेंगे और उसमें अच्छे से कर देंगे, उसमें अच्छे से और अच्छे से लेक्चर्स आएंगे, है ना। तो t = 10 सेकेंड्स हो गया, है ना, स्लोली, इतना आप लोगों को समझ में आया। ऑन अ ग्राफ प्लॉट स्पीड टाइम ग्राफ फॉर 2 कार्स, ठीक है, दोनों कार का एक ही ग्राफ में हमको प्लॉटिंग करनी है और फिर उसका निकालना है कि वो कितनी दूर तक जाएंगी रेस्ट पे आने से पहले। तो सोल्यूशन है इधर से, है ना, तो ग्राफ बना लेते हैं हम लोग, है ना, ये बनाया हमने ग्राफ भाई, ओहो ये बनाया, ये बना दिया भाई ग्राफ। ओके, ग्राफ बनाया है हमने, स्पीड टाइम ग्राफ बनाया है। स्पीड जो है इधर वो आपके किलोमीटर पर आवर में है ना, एंड डिस्टेंस जो है इधर टाइम है। ओके, टाइम जो है वो आपका किस में है, वो आपका सेकंड्स में है ना। तो मान लेते हैं इधर तो 0 है ना, मान लेते हैं इधर 1 है ना, इधर 2 है, इधर 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है। अरे और ज़्यादा गैप ले लिया हो, सॉल्यूशन भी तो करना है ना कहीं, ऐसा तो है नहीं कि सॉल्यूशन नहीं करेंगे। एक्स एक्सिस हमारी गड़बड़ हो गई थी अभी, तो थोड़ा सा इतने में कर लेते हैं। मान लेते हैं इधर 1 है ना, इधर 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, अगेन थोड़ा सा आगे 9 है एंड 10 है। ओके, 10 सेकेंड ही मैक्सिमम हमको टाइम दिया गया है, तो हमने 10 सेकेंड तक ली। एंड यहाँ पे हमको स्पीड जो दी गई है वो एक तो इधर 3 किलोमीटर पर आवर दी गई है, एक बार 52 किलोमीटर पर आवर दी गई, तो हम लोग 10-10 का गैप ले लेते हैं, वो ज़्यादा सही रहेगा, या 5-5 का ले लेते हैं। चलो मान लेते हैं यहाँ पे 5 है ना, यहाँ पे 10 है, यहाँ पे 15 है, यहाँ पे 20 है, यहाँ पे 25 है, 30 है, 35 है, 40 है, 45 है, 50 है एंड यहाँ पे 55 है ना, 55 है। तो 15 है, इधर 20 है, इधर 25 है, इधर 30 है, इधर 35 है, 40 है, 45 है, 50 है एंड 55 है फाइनल। ओके ओके ओके, अब हम लोगों को क्या करना है, पहली कार को देखते हैं। उसने क्या किया, 52 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ब्रेक लगाए, उसको रुकने में लगे 5 सेकंड। 52 कहीं इधर आएगा, ठीक है, इधर कहीं आएगा, है ना, और 5 तो इधर आपका है ही। इन दोनों को हमने क्या किया, इन दोनों को ज्वाइन करा दिया। मान लेते हैं ये ट्रायंगल का शेप है, तो ए ओ तो है इधर, ए इधर तो लिखते ही हैं, और ये 0 है, इधर ओ है ना, और इधर मान लेते हैं कोई पॉइंट बी है ना। तो ए ओ बी ट्रायंगल है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से हम लोग आगे का वैसे न्यूमेरिकली करेंगे, है ना। तो फर्स्ट कार का जो हम लोग निकालेंगे, तो अगर हमको स्पीड निकालनी है तो ऑब्वियसली एरिया अंडर द ग्राफ हो जाएगा, तो वही हम लोग निकाल रहे हैं। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल हो जाएगा, है ना, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ बी जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, 1/2 बेस इनटू हाइट। बेस जो है वो आपका 52 है, 52 है, या हाइट मान लो यार, बेस है हाइट, ये चलो मान लीजिए कि ये हाइट है मान ले, तो मैक्सिमम हाइट हमारी 52 तक गई है। और 52 जो है, ये देखिए अभी अचानक से मेरे दिमाग में पिंच हुआ कि 52 जो है वो आपके किलोमीटर पर आवर में है, ठीक है, एंड किलोमीटर पर आवर में होने की वजह से हम लोग क्या करेंगे, इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे, क्योंकि ऑब्वियसली हम लोग जो भी न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं SI यूनिट्स पे करते हैं, है ना। तो इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए हम लोग 5/18 से मल्टीप्लाई कर दिए। एंड मैंने अगेन इसका रीज़न बता चुका हूँ मैं कि क्यों आता है 5/18, बिकॉज अगर हम लोग बार बार बता रहे हैं तो भाई बोर्ड की जगह भी तो देखो, जगह बहुत कम है, बार बार नहीं बताया। आप लोगों को पता है, अगर आपने मेरे प्रीवियस लेक्चर्स देखे, मैंने काफ़ी डिटेल में बताया है टॉपिक,
5 मिनट तक बताया, 5 मिनट तक 1 मिनट की कैलकुलेशन को, 1 मिनट भी नहीं, है ना। चलो 1/2 बेस अभी हुआ है हमारा, है ना। हाइट ओके, हाइट जो है मान लेते हैं यार हाइट इंटू बेस कर लो, है ना, तो 5 हो गया, इधर 5। एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या 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 क्या, एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB, है ना। तो देखिए मैक्सिमम इधर गया है 52, इधर जो गया है आपका क्या 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 5, ओके 5 है भाई। एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल लिया 1/2 बेस इंटू हाइट से। और ये देखिए यहाँ पे कटना चालू हुआ, 2 से 52 गया, ये बचा 26 13 टाइम्स हो गया, ये बचा 9, है ना। ओके तो ये हो जाएगा, ओके 13 इंटू 5 जो होता है वो 65 होता है। 13 इंटू 5 65, 65 5 325, 325/9, ठीक है। तो ये पहली कार का क्या आ गया, हमारे क्या आ गया, डिस्टेंस आ गया, पहली कार का डिस्टेंस आ गया। हमको निकालना ही था डिस्टेंस, तो पहली कार का डिस्टेंस आ गया। तो इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये कितना आएगा, तो ये आएगा 3 टाइम्स एंड फिर उसके बाद 3.6 मीटर, ऐसा कुछ आ रहा है। 1 सेकेंड, ओके ओह 3.6 नहीं है भाई, ये 325 है, तो 36 पॉइंट, आगे देखते हैं 36, ओके 3 5 5 6 1, ओके 1 36.1 कुछ मीटर। ओके लेट मी चेक द आंसर। ओके सही है, बिल्कुल सही है। चलो सेकंड कार की तरफ देखते हैं। सेकंड कार अभी इधर आएगी, उसमें भी एरिया ऑफ ट्रायंगल भी लगेगा, है ना। तो सेकंड कार क्या थी, उसकी स्पीड पहले थी 3, है ना, 3 थी, तो 3 मान लेते हैं कहीं इधर आएगी, है ना। 3 जो स्पीड है वो कहीं इधर ना इधर कहीं आएगी, और उसको जो लग गए, उसको कितने सेकंड लगे थे, 10 सेकंड लगे थे। तो और को जब ये जो ट्रायंगल है आपका अच्छे से बनेगा, मेरे पास वो नहीं है ना स्केल, तो मेरा अच्छे से नहीं बन रहा, ऐसे कुछ बनेगा, इसको मिलाएंगे तो एक तरीके ट्रायंगल का फिगर बनेगा। तो मान लेते हैं ये कोई पॉइंट F है, ये कोई पॉइंट O है, एंड यहाँ पे कोई पॉइंट N है ना। तो सेकंड कार जो हो जाएगा वो एरिया ऑफ ट्रायंगल NOF हो जाएगा, ठीक है। NOF होने के बाद क्या हो जाएगा, अब एरिया ऑफ ट्रायंगल NOF जो हो जाएगा वो 1/2 बेस इंटू हाइट। बेस जो है वो आपका इतना है, जो कि है 3, है ना। हाइट जो है वो आपकी गई है 10 सेकेंड तक, है ना। एंड जो 3 है वो आपका क्या है, मीटर पर सेकंड में है, तो इसको किलोमीटर पर आवर में चेंज करने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे। चाहे इधर लिख दे 5/18, चाहे इधर लिख दे, मल्टीप्लाई तो हो ही रहा है ना। तो 1/2 बेस इंटू 8 से ये लगा, 2 से 10 गया 5, है ना। जल्दी कर रहे हैं भाई, लंबे लेक्चर्स हो जाते हैं फिर हमारे। 3 ओके, अब कुछ करने लगा कि ये है 3 6 18, ओके कुछ 1 इंटू 5 इंटू 5 25, है ना। और ये आ गया 25/6, है ना। इसको लिख देंगे 4.1 ओके 4.1 मीटर, है ना। तो ये देखिए, ये ब्रेक लगने के बाद 4.1 मीटर गया और वो 36.1 मीटर गया। ये कैसे, क्योंकि भैया देखिए फर्स्ट कार की स्पीड जो है वो 52 किलोमीटर पर आवर है, स्पीड ज़्यादा है, इसकी स्पीड तो कुछ है ही नहीं, 3 किलोमीटर पर आवर। भाई इतने तो हम लोग चल लेते हैं इतनी स्पीड से, हाँ। तो वो 4.1 मीटर तक गया, है ना। तो चलिए भाई, एक अच्छा क्वेश्चन था, है ना, थोड़ा सा टाइम लेने वाला क्वेश्चन था, एंड ये आप लोग बिल्कुल सही कर लीजिएगा, मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा है ना। तो ये आप लोग सही कर लीजिए, ट्रायंगल का शेप बनेगा, मुझे इतना पता है। अगर मैं अच्छे से करेक्ट मेजरमेंट लूँ, यहाँ पे गैप जो हो बिल्कुल इक्वल हो, बिल्कुल यही बनेगा, ट्रायंगल बनेगा। मेरे ऊपर विश्वास रखिए आप लोग, है ना। तो चलिए भैया आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो चलिए भाई बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, है ना। तो इस क्वेश्चन में मैंने पहले के 2 ही पार्ट लिए हैं, क्योंकि आखिरी के 2 पार्ट जो है ना वो ग्राफ के हैं, है ना। और यहाँ पे हमारे पास अच्छे से प्रॉपर एक ग्राफ नहीं है, इसलिए आखिरी ये 2 क्वेश्चन वैसे इजी भी हैं, तो आप लोग कर सकते हो, नहीं तो आप कहीं दूसरी जगह जाके सर्च कर लो क्वेश्चन। अगर मेरे पास डिजिटल बोर्ड होता तो ऑब्वियसली आपको परफेक्ट आंसर मिलता है, लेकिन डिजिटल बोर्ड आप लोग लाएंगे तभी जब आप लोग भाई सब्सक्राइब कर देंगे, तो पक्की बात है तब डिजिटल बोर्ड भी आएगा, उस पर करेंगे ना, है ना।
बढ़िया बढ़िया से क्वेश्चन टैकल करेंगे तब भी, है ना। तो ये कुछ ऐसी कंडीशन दी गई है, 3 कोई ऑब्जेक्ट है ना। अब इसमें पूछा जा रहा है कि कौन सा सबसे फास्टेस्ट है ना। 3 ऑब्जेक्ट हैं ABC, इसमें पूछ रहे हैं डिस्टेंस टाइम ग्राफ है, टाइम डिस्टेंस जो है वो किलोमीटर में है, टाइम आर में है। अगेन हमको इस चीज़ की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमने आखिरी के 2 क्वेश्चन नहीं लिए हैं, है ना। तो देखिए विच इज़ फास्टेस्ट, पहले पूछ रहा है फास्टेस्ट कौन है। तो फास्टेस्ट बताने के लिए हमको सबसे पहले क्या देखना पड़ेगा कि किसकी स्लोप सबसे ज़्यादा है ना। तो देखिए ये होता है डिस्टेंस टाइम ग्राफ के केस में। देखिए जिसकी स्लोप ज़्यादा होगी, है ना, जिसकी स्लोप ज़्यादा होगी, है ना, वही सबसे फास्टेस्ट होगा। मान लीजिए ये है ऐसा कोई ग्राफ, है ना, और एक ये ऐसा है ना। तो आपने अगर ये पॉइंट मान लीजिए ये कोई A है, ये कोई B है, तो आपसे पूछ लिया जाए कि कौन ज़्यादा फास्ट है, तो आप ऑब्वियसली B पे जाएंगे क्योंकि B की स्लोप ज़्यादा है A की स्लोप के कंपैरिजन में, है ना। तो यहाँ पे ऐसे ही एक और एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए ये ऐसे D है ना, और यहाँ से यहाँ से ऐसे C आ रहा है ना, C आ रहा है। तो आपसे पूछ लिया कि कौन ज़्यादा फास्ट है, तो आप ऑब्वियसली D पे जाएंगे, है ना। तो हम जितना जो ऊपर होगा उतनी ही उसकी मैक्सिमम स्पीड होगी, है ना। ओके समझिए। तो अब भैया इसमें देख लो भाई कौन है सबसे ज़्यादा ऊंचा। तो ऊंचा देख लीजिए आप, सबसे ज़्यादा B है क्योंकि ये देखिए यहाँ से ऐसे गई है ना, ऐसे गया है ना B, ये भी गया आपका, है ना। तो B की स्लोप यहाँ पे सबसे ज़्यादा है, C है इधर, है ना, A इधर है, B की स्लोप सबसे ज़्यादा है ना। तो B लिख देंगे, है ना। सेकंड है बहुत ज़्यादा रिग्रेट होता हुआ कि हम लोग क्वेश्चन छोड़ने पड़ रहे हैं कुछ ना कुछ। आर ऑल 3 सेम पॉइंट्स ऑन अ रोड, है ना। पूछ रहे हैं क्या तीनों सेम पॉइंट्स पे हैं। अगर कोई कभी भी कोई सेम पॉइंट्स पे होगा तो कहीं ना कहीं वो तीनों इंटरसेक्ट करेंगे। अगर कभी ना कभी वो सेम पॉइंट्स पे होंगे तो कभी ना कभी तीनों इंटरसेक्ट करेंगे। अगर इंटरसेक्ट नहीं कर रहे हैं तो हम ये बिल्कुल नहीं कह सकते कि वो तीनों क्या होंगे, सेम पॉइंट्स पे होंगे, है। तो देखिए यहाँ पे हमको ये चेक करना पड़ेगा क्या तीनों कहीं किसी पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तीनों के तीनों, 2 नहीं तीनों के तीनों। तो चेक करते हैं भाई। तो देखिए ये एक इंटरसेक्शन पॉइंट है ना, इंटरसेक्ट हो रही हैं 2 लाइन्स, और ये इंटरसेक्शन पॉइंट जो है वो B और C का है, ठीक है। एक ये गई है B और एक ये गई है C। एक ये इंटरसेक्शन पॉइंट है, ये A और B का है ओके है ना। और एक ये है जो कि C और A का है ना। तो हम ये कहीं नहीं देख पा रहे हैं कि तीनों लाइन्स इंटरसेक्ट कर रही हों एक किसी पॉइंट पे, है ना। तो हम इसका आंसर ऑब्वियसली नो लिख देंगे, है ना, बिकॉज दे आर नॉट intersecting at a point, है ना भाई। और B हमने इसलिए लिया है क्योंकि स्लोप इज मैक्सिमम। भाई स्लोप जिसकी मैक्सिमम होगी वही क्या होगा, सबसे ज़्यादा फास्ट होगा, है ना। तो चलिए ये क्वेश्चन हो चुका है हमारा, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो भाई एक और काफ़ी आसान सा क्वेश्चन है हमारे पास, है ना। ओके, अ बॉल इज जेंटली ड्रॉप्ड फ्रॉम अ हाइट ऑफ 20 मीटर, है ना। कोई बॉल है, जेंटली उसको छोड़ दिया गया, ऐसे करके पटका नहीं गया, उसको यहाँ से जैसे पकड़े हैं उसको ऐसे छोड़ दिया गया है ना। 20 मीटर की हाइट से उस बॉल को छोड़ा गया है। इफ़ इट्स वेलोसिटी इंक्रीजेज, उसकी वेलोसिटी जो है वो बढ़ रही है, किसी यूनिफॉर्म रेट से बढ़ रही है ना, जो कि है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से, है ना। उसकी जो वेलोसिटी है वो 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से बढ़ रही है ना। अब देखिए जब यूनिफॉर्म रेट से वेलोसिटी जो है उसकी क्या हो रही है, उसकी जब बढ़ रही है तो क्या हो गया, यहाँ पे यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हो गया, इन अ स्ट्रेट लाइन हुआ। यूनिफॉर्म रेट से बढ़ रही है भाई, इधर उधर ऐसे नहीं जा रही है, तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। लेट मी चेक क्या यहाँ पे वेलोसिटी लिखा है,
ऑब्वियसली वेलोसिटी लिखा है ना। तो ये आपको कभी कभी कंफ्यूज करने के लिए लिख दिया जाता है कि वेलोसिटी की बात है तो आप लोग उसकी वैल्यू v और u में पुट कर दोगे, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। यहाँ पे देखिए ये भी बात लिखी गई है कि एक यूनिफॉर्म रेट से वेलोसिटी बढ़ रही है, और जब एक यूनिफॉर्म रेट से वेलोसिटी बढ़ती है तो उसको क्या कह देते हैं, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन भी उसको कह सकते हैं हम लोग, है ना। तो देखिए भाई, देखिए यहाँ पे क्या क्या गिवन है, सॉल्यूशन यहाँ से चालू हो रहा है, यहाँ पे गिवन क्या क्या है, देखिए गिवन क्या क्या है वो हम इतने एरिया में लिख देते हैं, है ना। तो देखिए जो 20 मीटर है ये आपका h है, हाइट है, हाइट की कोई हमारे पास इक्वेशन नहीं है ना, हाइट की नहीं है, तो ये डिस्टेंस है s इज इक्वल टू 20 मीटर है ना। वेलोसिटी यूनिफॉर्म रेट है तो a है वो, एक्सेलरेशन है जो कि है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, और देन व्हाट वेलोसिटी, है ना, वो बोला है किस वेलोसिटी से वो नीचे गिरेगी, है ना, आफ्टर व्हाट टाइम। अब हमको एक्सेलरेशन दे दिया गया है और वेलोसिटी पूछी गई है ना, ट्रिक कर रहे हैं हमको। अब कुछ लोग सोचेंगे कि वेलोसिटी तो पहले ही दे दी गई है ना, कि वो ऐसे दे रही, वो 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की वेलोसिटी से गिर रही है, लेकिन यूनिफॉर्म रेट है तो ऑब्वियसली आप लोग समझ गए होंगे। तो टाइम है ना, अब टाइम आफ्टर पूछना कितने टाइम के बाद, भाई कितने टाइम के बाद वो क्या होगी, ज़मीन पर आएगी, है ना। तो पहले पूछा है कि कितनी वेलोसिटी से स्ट्राइक होगी, फिर क्या पूछ रहा है कितने टाइम से स्ट्राइक होगी। ओके तो देखो ओके, तो u तो 0 हो जाएगा, u की जब बात करेंगे तो 0 हो जाएगा, क्योंकि ये देखो भाई, ये देखो अगर उसको जेंटली छोड़ा गया है, जैसे कि ये मान लीजिए बॉल है, वैसे ये डस्टर है, इसको अगर मैं बिना किसी फोर्स लगाए इसकी की पोजीशन से ऐसे मैं छोड़ दूं, है ना, तो इसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है, शुरुआत की वेलोसिटी है, वो रेस्ट पे है, और रेस्ट पे वेलोसिटी शुरुआत की क्या हो गई, 0 हो गई, है ना। तो ऐसे उसने बॉल छोड़ी होगी, मैंने ऐसे डस्टर छोड़ दिया है, तो u 0 मीटर पर सेकंड हो जाएगा, है। तो अब देखो हमारे पास कौन सी इक्वेशन है जिससे हम लोग कुछ निकाल सके यहाँ पे। ओके, फर्स्ट से तो कुछ कर नहीं सकते, ठीक है, फर्स्ट से टाइम नहीं है हमारे पास, है ना। सेकंड की बात करेंगे तो s इज इक्वल टू ut, उसमें भी टाइम नहीं है ना। और थर्ड की बात करेंगे तो v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। ओके, तो ये लग सकती है बाई थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, है ना। कभी कभी ऐसा होता है कि 2 इक्वेशन लग रही होती हैं, इसलिए सब इक्वेशन चेक कर लीजिए और जो आपको इजी लगे उससे कर लीजिए, है ना। तो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन हमारी है v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, है ना। और जब देखिए v स्क्वायर जो है हमारा v हमको निकालना है, u जो है वो हमारा 0 है, 0 का स्क्वायर 0, 2 एक्सेलरेशन a जो है वो हमारा 10 है, ठीक है, एंड s जो है वो हमारा 20 है। तो v स्क्वायर इज इक्वल टू 2 10 20 एंड 20 इंटू 20 400 हो गया, है ना। तो v की वैल्यू जो आ गई वो 20 आ गई। ओके, v की वैल्यू 20 आ गई, है ना, अंडर रूट में जाएगा, इतना तो बेसिक मैथ्स है। तो अब हमको क्या निकालना है ना। तो वेलोसिटी तो हमको पता चल गई कि किस वेलोसिटी से वो ग्राउंड पे हिट करेगी, किस वेलोसिटी से वो ग्राउंड पे हिट करेगी, ये हमको पता चल गया है ना। अब टाइम हमको पूछ रहा है ना, तो हम फर्स्ट इक्वेशन लगा दें, क्योंकि v तो है हमारे पास, u भी है, a भी है, t पता नहीं है ना। तो इधर से कर दें, टू फाइंड t से टाइम, है ना। तो बाय फर्स्ट इक्वेशन और मोशन, है ना। अब दोनों लग सकती हैं, देखिए आप सेकंड भी लगा सकते हैं कि s भी है, u भी है, t भी है ना, और a भी है आपके पास। सेकंड भी आपसे लग सकते हैं, सेकंड भी लगा सकते हैं, लेकिन मैं फर्स्ट लगा देता हूँ, है ना, है ना, a माइनस v, ओके, a माइनस v लिख दिया, है ना, v माइनस u इज इक्वल टू 80, है ना।
तो v जो है v हमारे पास अभी निकल के आई, ये 20, u 0 है हमारा, एक्सेलरेशन 10 है ना, और टाइम हमको निकालना है। तो 20/10 जो आएगा वो आएगा आपका टाइम, है ना। तो ये कटा, तो टाइम जो आएगा वो 2 सेकेंड्स आएगा। तो वो देखिए पहली बात हमने दोनों चीज़ें निकाल दी। और ये वेलोसिटी जो आएगी वो, चौक कहाँ गिर गई भाई, अरे भैया चौक हो गई, है ना, चौक पता नहीं कहाँ चली गई यार, अभी तो गिरी थी। तो ये वेलोसिटी जो है, रुक जाओ नहीं चौक ले लेता हूँ मैं, छोटी सी, है ना। तो वेलोसिटी जो है वो 20 मीटर/सेकेंड है। चौक खेलने के मूड में थी, भाग गई, है ना। तो वेलोसिटी जो है वो 20 मीटर/सेकेंड में आ गई। मतलब इसका क्या मतलब है, अरे भाई ये भी गिर रही है, नहीं तो वेलोसिटी 20 मीटर/सेकेंड आई है, मतलब हमको ये निकालना है कि वेलोसिटी किस वेलोसिटी से स्ट्राइक करेगा। तो जैसे उसने ये छोड़ी तो ये 20 मीटर/सेकेंड की वेलोसिटी से ग्राउंड को हिट करेगी, है ना। और कितना टाइम लगेगा इसको, है ना, नीचे गिरने में, तो 2 सेकेंड लग रहे हैं। ठीक है। तो भैया आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो 9th क्वेश्चन है ना, और शायद ये हमारी एक्सरसाइज का लास्ट सेकंड क्वेश्चन इस वीडियो का भी, हाँ। और एनसीईआरटी के आप सब खत्म हो जाएगा। अगले पार्ट में सबसे बढ़िया क्वेश्चंस आएंगे बाकी बुक से, है ना। अगले पार्ट में तीसरा पार्ट भी आप लोगों को देखना पड़ेगा भाई, अगर नॉलेज चाहिए तो भाई देखना ही पड़ेगा, है ना। आर दे पॉसिबल, पूछा गया कि ऐसा कभी पॉसिबल है, एन ऑब्जेक्ट विथ कॉन्स्टेंट एक्सेलरेशन विथ v, ये पीछे वाली एक्सरसाइजेस हैं। एन ऑब्जेक्ट विथ कॉन्स्टेंट एक्सेलरेशन विथ v, ओके, कोई ऑब्जेक्ट है उसका एक्सेलरेशन क्या हो, वो कांस्टेंट हो, लेकिन उसकी वेलोसिटी जो हो गई वो 0 हो गई, है ना। जब वेलोसिटी आपकी 0 हो गई मतलब वो चेंज नहीं हो रही है, एक ही वेलोसिटी से आएगा वो नीचे, तो एक ही वेलोसिटी से वो चल रहा है। ऐसा हो सकता है, देखिए, हाँ ऐसा हो सकता है एन ऑब्जेक्ट विथ, देखिए ऐसा तब हो सकता है जब आप, जैसे ये चौक है, मैंने इस चौक को ऐसे ऊपर उछाल दिया, ये जो हाईएस्ट पॉइंट तक पहुंची, मान लीजिए ये इसका हाईएस्ट पॉइंट है, मैंने उधर से फेंकी होती, इधर तक वो आती हाईएस्ट पॉइंट पे, फिर इधर नीचे चलना चालू कर देती, तो उसका एक्सेलरेशन क्या हो जाता, वो 9.8 मीटर/सेकेंड² हो जाता। ये कैसे हो जाता, देखिए, जब भी हम लोग किसी भी ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंकते हैं, है ना, और वो अपने हाईएस्ट पॉइंट पे जाके नीचे आने लगता है, तो उसका एक्सेलरेशन 9.8 मीटर/सेकेंड² होता है, जिसको हम लोग अच्छे से प्रूफ करेंगे हमारे ग्रेविटेशन चैप्टर में, है ना। बस अभी के लिए आप लोग ये जान लीजिए कि वो 9.8 मीटर/सेकेंड² के एक कांस्टेंट एक्सेलरेशन से उसको ग्रेविटी, मतलब ग्रेविटी की फोर्स, मतलब अर्थ जिसके पास क्या फोर्स है, ग्रेविटी है, वो अपनी तरफ खींचती है, किस एक्सेलरेशन से, 9.8 मीटर/सेकेंड² के एक्सेलरेशन से खींचती है ना। और जब उसका एक्सेलरेशन नहीं चेंज हो रहा तो ऑब्वियसली वेलोसिटी भी उसकी नहीं चेंज हो गई, है ना। और वेलोसिटी चेंज कब होती है, जब डायरेक्शन चेंज होती है, लेकिन वो तो सीधा आ रहा है 9.8 मीटर/सेकेंड एक्सेलरेशन है, 9.8 मीटर/सेकेंड² उसका एक्सेलरेशन है ना, कांस्टेंट है, और वेलोसिटी भी 0 है। तो यस, ओके, यस, इसमें एग्जांपल देने के लिए भी लिखा गया है ना। यस, व्हेन वी थ्रो एन ऑब्जेक्ट and it comes back with constant acceleration, एक कांस्टेंट एक्सेलरेशन के साथ आएगा, ठीक है, with that is 9.8 मीटर/सेकेंड², ओके, है ना, विद वेलोसिटी 0, क्योंकि डायरेक्शन चेंज नहीं हो रही है, सीधा आ रहा है, हाँ। तो अब आया हमारा सेकंड पार्ट में क्या कह रहा है, एन ऑब्जेक्ट मूविंग इन अ सर्टेन डायरेक्शन विद अ एक्सेलरेशन इन परपेंडिकुलर डायरेक्शन, है ना। तो एक्सेलरेशन जो हो उसका वो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हो, मतलब 90 डिग्री हो, ऐसा हो कुछ, है ना, ऐसा हो 90 डिग्री हो, है ना, ये 90 है, आप लोग समझिए, है ना। अब ऐसा कब हो सकता है, जैसे कि
कोई भी ऑब्जेक्ट है वो सीधा सीधा चल रहा हो, है ना, सीधा सीधा चल रहा हो, है ना, और उसको अर्थ अपनी तरफ इस एक्सेलरेशन पर अट्रैक्ट कर रही हो, जैसे कि हाँ एरोप्लेन की बात हो गई, व्हेन, है ना, यस इट इज़ पॉसिबल। देखिए जब एरोप्लेन जब चलता है ना, तो मान लीजिए मेरी ड्राइंग अच्छी नहीं है, ये आपका ऐसा ही कुछ होता है ना, है ना, ये मान लीजिए, अरे यार ये अच्छा नहीं लग रहा, चलो फिर भी समझ जाओ कि ये एरोप्लेन है ना, पहिए कहाँ निकले होते हैं एरोप्लेन में भाई उड़ते वक्त, एरोप्लेन उड़ रहा है भाई साहब आपका, है ना, और ये एरोप्लेन उड़ता उड़ता, चिड़िया मत समझना इसको, चिड़िया इधर उधर होती है, एरोप्लेन सीधा जाता है ना, और एक स्ट्रेट लाइन में जाता है ना, और इसका एक्सेलरेशन जो होता है ना, अर्थ जो करती है वो इसको ऐसे सीधे सीधे 9.8 मीटर पर सेकंड के एक्सेलरेशन से गिरती है, तो ऑब्वियसली हमारा ये परपेंडिकुलर ही हो गया, परपेंडिकुलर हो गया ना, एक्सेलरेशन इसका परपेंडिकुलर हो गया, एक्सेलरेशन परपेंडिकुलर हो गया, एक हॉरिजॉन्टल लाइन में चलता है आपका एरोप्लेन, है ना, और हमारे एक्सेलरेशन जो उस पे लगता है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लगता है ना, इन अ स्ट्रेट लाइन, तो ये हो गया हमारा, यही हमको प्रूव करना है, यही हमको प्रूव करना है। आ गया है ना, समझ में आया ना आप लोगों को थोड़ा बहुत, भले ही उसको एरोप्लेन नहीं अच्छा बना, चिड़िया लग रही थी, चिड़िया भी नहीं लग रही थी, चिड़िया की बुराई क्यों कर रहा हूँ मैं, है ना, तो यस, हाँ, एरोप्लेन मूविंग इन अ डायरेक्शन हैज परपेंडिकुलर मतलब या ऊपर की तरफ उसको खींच रहा हो या नीचे की तरफ खींच रहा हो, तो हम नीचे की तरफ भाई बात कर रहे हैं, हैज अ परपेंडिकुलर, है परपेंडिकुलर, पूरा नहीं आया इधर कर लिया, परपेंडिकुलर एक्सेलरेशन इन अ परपेंडिकुलर, बाकी सब छाप दो इसी से, इन अ परपेंडिकुलर डायरेक्शन, ठीक है, इसी क्वेश्चन से छाप दो, बाकी सब बनाने की क्या जरूरत है। एक परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ये हमारा एरोप्लेन है, एक परपेंडिकुलर डायरेक्शन में क्या कर रहा है, क्या हो रहा है, एक कोई एक्सेलरेशन लग रहा है उसके ऊपर, है ना, तो चलिए भाई कोई फोर्स लग रही है। लास्ट क्वेश्चन ऑफ द वीडियो की तरफ बढ़ते हैं, है ना, और एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चंस कर दिए हैं, है ना, सारे क्वेश्चंस कर दिए हैं, हाँ सारे कुछ आपको SYS दिए हैं, है ना, और जैसे कि 8th दिया है मैंने SYS, क्योंकि देखिए अगर मैं 8th करवाता भी, है ना, तो यहाँ पे बोर्ड पे वैसा ग्राफ का फील नहीं आ पाता आपको जैसा इसमें आएगा, या तो मैं आपको एक अलग से वीडियो अपलोड कर दूंगा जिस पे मैं कॉपी पे करके दिखा दूंगा, है ना, ठीक है, कॉपी पे करके मैं आपको दिखा दूंगा, अगर भूल जाऊँ तो याद दिला देना भाई कि आपने 8th क्वेश्चन स्किप किया। वैसे बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आपको बस ब्लॉक्स काउंट करने होंगे, इसमें क्या है 10 स्पीड टाइम ग्राफ और काजा, आपको ब्लॉक्स काउंट करने होंगे और बस उस हिसाब से आपको आंसर निकल आएगा आपका ऑब्वियसली, है ना, इतना तो आप लोग जानते हो। 10th क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, है ना, 10th क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, तो चलिए भाई इस क्वेश्चन को भी देख लेते हैं, है ना, लास्ट क्वेश्चन एनसीईआरटी का, मजे करो भैया, बस एक पार्ट आना है, वो उसमें और अच्छे क्वेश्चंस होंगे, अगर आपको चैलेंजिंग क्वेश्चंस पसंद हैं, है ना, तो आपको वो बिल्कुल देखना चाहिए। वैसे आपका एनसीईआरटी का हो गया है, लेकिन एनसीईआरटी से पेपर थोड़ी बनेगा फाइनल का, बन भी सकता है आपका स्कूल अगर बनाना चाहे तो, क्वेश्चंस अच्छे भी तो होंगे उस पेपर में, है ना। एन आर्टिफिशियल इज मूविंग, ये क्या है भाई, ओके आर्टिफिशियल सैटेलाइट है, ओके सैटेलाइट की बात हो रही है, आर्टिफिशियल सैटेलाइट है, आर्टिफिशियल मतलब इंसानों द्वारा बनाई गई एक सैटेलाइट है जो कि मूव रही है, कि घूम रही है, किसकी मूव रही है बोल दिया मैंने, है ना, जो कि घूम रही है किसी सर्कुलर ऑर्बिट में, है ना, तो कोई आर्टिफिशियल सैटेलाइट है एंड ये बना हमारा सर्कल जो कि अच्छे से नहीं बन पाया, है ना। मान लीजिए कोई ये सैटेलाइट है ना, ये पूरे एक चक्कर काट रही है, एक सर्कुलर ऑर्बिट में घूम रही है, जिसकी रेडियस है 422
50 ओके, है ना, रेडियस है ना, रेडियस। अब कह रहे हैं इसकी स्पीड निकाल लो, है ना, किस स्पीड से वो 24 स्पीड, अच्छा स्पीड निकालनी है ना। ये 24 घंटे लेती है पूरी अर्थ के गोल गोल घूमने में, है ना। तो देखते हैं, हम देखते हैं। तो R जो है वो हमारा 42250 है ना, किलोमीटर। और क्या दिया गया है, और कुछ नहीं दिया गया, ठीक है। तो देखिए एक राउंड जो होगा उसका, एक राउंड जो होगा वो 2 पाई आर होगा। आपको पता है सरकमफरेंस ऑफ अ सर्कल इज 2 पाई आर, वो सरकमफरेंस में ही रिवॉल्यूशन कर रही है अपना, है ना, एक और फिक्स्ड ऑर्बिट में, है ना। तो ये ऑर्बिट क्या है, एक सरकमफरेंस है सर्कल की, है ना। तो सरकमफेरेंस का फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई आर होता है, 2 पाई आर जो कि आएगा आपका डिस्टेंस, है ना, टोटल डिस्टेंस उसने कितना कवर किया। स्पीड निकालनी है हमको तो डिस्टेंस अपॉन टाइम से निकालेंगे, तो पहले हमको डिस्टेंस निकालना ही पड़ेगा, है ना। तो 2 इंटू पाई की वैल्यू रख दी 22/7, है ना, और 42250 ओके, ये आएगा आपका डिस्टेंस। अरे यार इतनी बड़ी कैलकुलेशन, चलो डरते नहीं हम लोग। ओके, तो ये मेरे ख्याल से कट रहा है क्या, 634 नहीं कट रहा, ओके। ओह, तो ये 44/7 इंटू 42250, है ना, ये आएगा आपका। अब इसको ऐसे छोड़ देते हैं। अब क्या कह रहा है, ये आपका D आ गया। अब आपको क्या करना है, टाइम। अब आपको क्या निकालना, अब स्पीड निकालनी है। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस आपका है 4 इंटू 42250 अपॉन में 7 है ना। और टाइम कितना दिया है, 24 आवर्स दिया है ना। तो कुछ कटने की उम्मीदें हैं, तो 12 है, 12 हो लिया, है ना। इसी को काटेंगे क्योंकि भाई ये ज़्यादा बड़ा है। ओके, ये 21 एंड ओके 1 2 5 ओके 21125, है ना। और क्या ये 3 से कटेगा, 4 2 6 5 11, ओके नहीं कट रहा है, 6 एंड ये 22, ये 3, ये 11। अब इसको भाई करके देख लेना, है ना, करके देख लेना इसको। 3 ओके 3 5 5 नहीं कट रहा, अभी भी 7 से कुछ नहीं कैंसिल हो रहा भाई। डेसिमल में आएगा आपका आंसर 11 इंटू 21125, है ना, अपॉन में 7 जो आप करेंगे तो आंसर आपका आ जाएगा। आंसर आपका आएगा कुछ भी बिल्कुल डेसिमल में ही आ रहा है आंसर 11065.4, है ना। और यूनिट क्या रहेगी, किलोमीटर पर आवर। डिस्टेंस जो है वो किलोमीटर में है और टाइम आवर्स में है ना। तो होप आपको ये वीडियो से कुछ ना कुछ हेल्प हुई हो, है ना। और अगर कुछ ना कुछ हेल्प हुई हो, है ना, तो बिल्कुल हमारी भी थोड़ी सी हेल्प करिए, है ना। सब्सक्राइब कर दीजिए बस, और सब बढ़िया। तो है ना, तो मिलते हैं भैया अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, ओके।